तक ठीक से पहुंच रही है। ओके नाउ ये रहा आज का टॉपिक या विषय, जो कि यहाँ पे जो डाला है हम उसी के ऊपर 3 दिन बात करेंगे। और जो कि मुझे लगता है कि कल पढ़े थे और आज भैया पूछ रहे थे कि वापस पढ़वाना है, तो मैंने कहा जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है पहला तिमोथी 6:3, जो कि लिखा है कि खरा संदेश यीशु की शिक्षा, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। और विषय जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो मुंबई की भाषा, आपकी जो दिमाग की बत्ती है वो शायद अभी तक नहीं जली है, क्योंकि आपके लाइफ में, मैं शायद गलत हो सकता हूं, आपके लाइफ में आपने शायद कभी बालाघाट एमपी, पता नहीं कहां से, आपने शायद अभी तक इस विषय पे ध्यान या गौर नहीं किया होगा कि यीशु के 12 घंटे, और वो 12 घंटे जहां यीशु ने स्वर्ग में बिताए थे पुनरुत्थान के बाद। यहां ताली नहीं चाहिए था, यहां ऐसा कुछ चाहिए था, या तो हाथ ऊपर चाहिए था। भैया क्या चल रहा है, कल से बोल रहा हूं। ओके सो वापस आता हूं कि शायद आपका ध्यान इस 12 घंटे वाले यीशु पर नहीं गया था, और मेरी कोशिश है पवित्र आत्मा के अनुग्रह से या उनकी सहायता से, जो ठीक यहां है और मेरे अंदर है ओके और उनकी मदद से मैं उन पहलुओं को छूना चाहूंगा जो आपको कम से कम अभी 10 बजे तक मेरे साथ बने रहना है। 10 बजे ठीक है पास जी, ओके। और मैं बहुत बोरिंग प्रीचर हूं, बहुत तकलीफ देता हूं आपको, शुक्रिया, ये झूठी तारीफ थी। एनीवे ना, वापस से मैं कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर जिसको कहते हैं वो 12 घंटे यीशु के जो उन्होंने स्वर्ग में बिताया, मेरे साथ बने रहिए। लड़की यहाँ बैठी है, वो वचन को पढ़ेगी। अगर आपको नहीं मिलता है कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपकी नजर 2 जगह से नहीं हटनी चाहिए, एक मुझ पर और एक यहाँ से। ओके बंटी, यहाँ सब ठीक है, हम दोनों फ्रेम में चाहिए। ओके ना, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसको देखें। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, सब लोग तैयार है? आप लोग सिस्टर्स देख पा रहे हैं? वंडरफुल। नाउ मैं चाहता हूं कि इंग्लिश में 12 आवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इन हेवन, मैं रिपीट करता हूं जो हिंदी में था, वो यीशु के 12 घंटे स्वर्ग में, और ये रहा हिंदी में, क्षमा करें इंग्लिश में, जो कि कहता है 12 आवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इन हेवन। और मैं चाहता हूं आप यहां पर मेरे साथ बने रहें। लेकिन सबसे पहले एक प्रश्न, ये ठीक है हिंदी? ओके, नहीं ना, गड़बड़ है ना? हाँ, लेकिन आपको समझ में आया, 5वीं फेल हूं तो सबसे पहला एक प्रश्न जो YouTube पे है वो भी मेरा साथ देंगे ना। वाह, क्या एक बार ताली हो जाए ना। कल सीटी बजाए थे, कहाँ है वो आदमी? कहाँ है सर? इतनी अच्छी खूबसूरत तस्वीर आ गई। हालांकि यीशु ऐसा नहीं है, इससे भी खूबसूरत है, जबरदस्त है। एक बार सीटी तो होनी चाहिए जो कल बजाई थी। जी 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 जी, हाँ। पास से कमलेश जी, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, बोला डैनियल भाई तुमने अभी सीटी बजाई जैसे मैंने कल बजाई, कैसे बजाए? ऐसे बजाए? तो ना तो एक व्यक्ति ने मेरे को पूछा तुमने सीटी कैसे बजाए? पास जी यहाँ पर बैठे कुछ लोग बैठे, हो सकता है उनके भी मन में चल रहा होगा, आपने सीटी कैसे बजाए? मैंने बोला सर 1 मिनट ऐसे। बोला तुमने फिर बजाई? मैंने कहा आपने तो पूछा कैसे बजाए। तो मुझे पूछता है कि बाइबल में कहाँ लिखा है? मैंने बोला सर बाइबल में मैं सीटी बजाऊं ये नहीं लिखा है, मेरा परमेश्वर सीटी बजाए ये लिखा है। बोला कहाँ लिखा है? मैंने बोला सर कभी कभी पढ़ लिया करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। द बुक ऑफ जकरिया, डोंट रीड, मुझ पे शक है क्या? द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 8 वर्स 10, वहां लिखा है यहोवा सीटी बजाकर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। अब वो क्यों सीटी बजा रहे उनको पूछो आप। तो जी जी जी, तो उसने मुझे पूछा, ये जो साउंड वाले भैया ये लोग भी सुनेंगे, उसने मुझे पूछा, बोला फिर जब परमेश्वर बजा रहा है तो आप क्यों बजा रहे हैं? मैंने कहा जब मेरा बाप बजा रहा तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? तो यीशु की, वापस हो जाए एक बार भाई साहब, एक खूबसूरत तस्वीर सीटी, हाँ हो जाए। अरे वाह, थोड़ी सी खराब हो गई, बाद में ठीक कर लेना एक अच्छी थाली यीशु के लिए, सिर्फ इस पुनरुत्थान जीसस के लिए, यीशु के लिए। बंटी मैं वापस बोल रहा हूँ, तेरा फोकस यहाँ पे ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, ये ठीक है ना हिंदी में? मेरी कुछ ऊपर नीचे होगी, बर्दाश्त कर लीजिएगा। पुनरुत्थान के बाद क्या लिखा है?
पुनरुत्थान के बाद। तो इसका मतलब है ये जो यीशु है ये पुनरुत्थान के बाद, इसका मतलब है वो 12 घंटे मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मरियम से लेकर चेलों को मिलने तक वो 12 घंटे यीशु के। भैया देखिए, जब कुछ सुनते हैं ना तो ऐसा हाथ करा करो, ऐसा करो। मुझे पता है कि यहाँ पे आदत अलग है आप लोगों को बैठ, लेकिन अच्छी चीज के लिए आदत को सुधारने में क्या जाता है। आप है मेरे साथ में। 15 साल पहले फोन को कभी हाथ नहीं लगाते थे, आजकल तो फोन से हाथ से फोन छूटता ही नहीं है। तो अगर कुछ चीजें अच्छी है तो उसको करने में क्या दिक्कत है। आमीन। एक बार जरा पास जी आप लोग छोड़कर एक बार जितने लोग हाथ लाए हैं एक बार उठा के बता दो। अगर आपने अगली बार हाथ नहीं उठाया मैं आपको सच में उठा दूंगा। ओके मरियम से लेकर चेलों को मिलने तक के वो 12 घंटे, इसका मतलब है यीशु कहां थे। आई होप ये सबको दिख रहा है भैया, जो वहां है आपको दिख रहा है, वंडरफुल। यीशु कहां थे, तो इसका मतलब है यूहन्ना की किताब उसका 20 का 17 ना अभी नहीं, मैं जब तक नहीं बोलता बेटा पढ़ना नहीं। यूहन्ना की किताब 20 का 17 से यूहन्ना की किताब 20 का 19 तक के दोनों वचनों के बीच के वो 12 घंटे का गैप। वापस आते हैं, सबसे पहला यूहन्ना 20 का 17 से यूहन्ना 20 का 19 के ये दोनों वचनों के बीच में, क्योंकि वचन 17 में कुछ भूला गया है। आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। यूहन्ना 20 का 17 यहां पे पढ़ेंगे। बेटा आप माइक ले लो, यहां पे पढ़ेंगे एक साथ। अगर पढ़ेंगे सिस्टर के साथ में तो एक साथ पढ़ लिए। यीशु ने उनसे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पंच डालो बेटा। हाँ, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ओके, मैंने इसको जानबूझ के इसका जो फॉन्ट है वो बड़ा किया है ताकि आप देख सकें। यीशु ने मैरी मैगदलीन से कहा मैं ऊपर जाता हूं। तो यीशु का ये स्टेटमेंट है या किसी मनुष्य का? जोर से टाइट आना है प्लीज, जरा मजबूत आना है। और यहाँ पे जितने बैठे हैं आप लोगों को भी ये यीशु का स्टेटमेंट है। और यीशु सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक चीज नहीं कर सकता, और वह है यीशु झूठ नहीं बोलता। राइट सर, राइट सर। यीशु झूठ नहीं बोलता। यीशु सब कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। अगर यीशु ने मैरी मैगदलीन से कहा कि मुझे मत छू, कैन यू रिपीट? सब लोग मेरे साथ कर सकते हैं, मुझे मत छू, तो इसका मतलब है जी, इसका मतलब अच्छा जी, मुझे मत छू, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा बात है। मैं वो बीच में रखने जा रहा। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। अगर किसी को रिकॉर्ड करना है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बनाना है बना सकते हैं, फेसबुक या आपका जो भी है, आपको इसकी छूट है, ठीक है ना। ना ऐसा ये पोस्टर देख लीजिए पहला। ओके, आपके ये है यीशु बंटी, सब चीज फ्रेम में। और जब ये आता है ना तो उसको जूम किया कर, ठीक है। ओके, यहां पे ये है यीशु और ये है मैरी मैगदलीन। और बाइबल कहती है 4 किताबों में, जो कि मैं आऊंगा, वहां पर सिर्फ एक औरत नहीं थी, क्योंकि 4 किताबों में सबका अपना अपना इंटरप्रेट है। सो वहां पे बाकी औरतें भी थी, लेकिन जैसे ही मरियम यीशु को छूने गई, उसने कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। और ये वाकया था यूहन्ना का 20 का 17। ना एक और चीज आपके जहन में डाल देता हूं, और वो यहां है। बस जी, ये मेरे लिए बज रहा है या किसी और के लिए? ओके, कोई नहीं। वापस आते हैं। यीशु के पैदा होने से लेकर यीशु के यहां पर जी उठने तक में यीशु के टोटल साल है या काल है या टाइम पीरियड है 33.5 साल। मैंने अभी कहा था हाथ उठाया करो ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, नहीं तो मैं सच बता रहा हूं, गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं होटल में चला जाऊंगा। सब लोग तैयार है? यीशु के पैदा होने से लेकर यीशु के क्रूस पे मरने तक और फिर जी उठने तक, यानी यहां तक में टोटल जो जीवन काल है वह है 33.5 साल। और ये 33.5 साल में जितने प्रभु के दास बैठे हैं वो साथ देंगे अगर मैं सही हूं। यीशु ने अपने 3.5 साल में 33.5 साल में कभी नहीं कहा था बीच में कि मैं ऊपर जाता हूं। ये फर्स्ट टाइम है 33.5 साल के बाद यीशु के मुंह से निकला, अब मैं ऊपर जाता हूं। शुक्रिया आपका रिस्पॉन्स के लिए। आमीन ना। इसको देखिए, यहां पर यीशु ने कहा मुझे
नहीं छूना। तो ये वाक्य कब हुआ इसको जरा देखते बेटा, आज सब कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं जी सिस्टर। या सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस, तो ये कौन सा वक्त था? सुबह। इंग्लिश में लिखा है इन द अर्ली मॉर्निंग और यहाँ पर हिंदी में लिखा है भोर, इसका मतलब है सुबह। तो यीशु ने मैरी मैगदलीन से मुलाकात करी सुबह। सिर्फ बोलो सुबह। आई होप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, राइट? मैं वापस कहता हूं कि मैरी मैगदलीन को यीशु मसीह मिले सुबह और उसका वचन है यहां पर, जो कि गलत नहीं है, राइट सर? नाउ अब देखते हैं यीशु जब अपने 12 या 11, मैं 12-11 क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि उसमें से एक चल बसा। ओके, तो यीशु मसीह अपने 11 चेलों के बीच में, और जब फर्स्ट टाइम मिले तो उसमें थोमा नहीं था, पता नहीं कहां गया था शॉपिंग मॉल करने के लिए, मालूम नहीं, लेकिन वहां थोमा नहीं था। तो यीशु मसीह जब अपने चेलों से मिले तो ये कौन सा वक्त था, आइए उसको भी देखते हैं। और वो था यूहन्ना 20:19 में, जो कि कहता है संध्या। क्या आपने कभी, पढ़ो बेटा, क्या आपने कभी गौर किया इन दो वचनों पे? यस, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तो ये वाक्य कब का है? तो एक साथ बोलिए, उसी दिन शाम का। तो इसका मतलब है मैरी से मिले उसी दिन सुबह और चेलों से मिले उसी दिन शाम को। क्या ये सही है? क्या ये सही है पास्टर जी? क्या ये सही है? ओके, लगता है आपको आज बोलना होगा क्योंकि कल भी मुझे बात करना है। जब आप बैठते हैं सामने, क्योंकि मैं यहां पर अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो आपका परमेश्वर है। आप मेरे लिए हाथ नहीं उठाते, आप मेरे लिए ताली नहीं बजाते, आप वचन का सम्मान कर रहे हैं। अगर आप पुतले की तरह बैठा रहोगे तो मुझे तकलीफ होती है। ओके जी, मेरी सीधी बात है जो मैं कल बोल चुका हूं, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। मैं फिर कहता हूं, रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि बात अंदर तक जा रही है। आप मुझे वापस दोबारा बुलाओ या मत बुलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वापस आते हैं, रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज, रिस्पॉन्स दीजिए। फिर से आते हैं वापस, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके बीच में पहुंचा। ये रहा सुबह और ये रहा शाम। और कौन सा दिन? उसी दिन। कौन सा दिन? उसी दिन। तो इसका मतलब है सुबह के हम कितने बजे ले लें? 6, और शाम का कितना बजे ले लें? 6। तो इसका मतलब है कि सुबह का 6 और शाम का 6, तो टोटल हो गए। तो यहां तक ठीक है, क्योंकि आगे बहुत जाना है। और क्योंकि बाइबल के अंदर हर चीज, पास्टर जी साथ देंगे, बाइबल के अंदर हर चीज डिटेल में नहीं लिखी है। कुछ ऐसा था तो कुछ वैसा था। मत्ती की किताब नहीं पढ़ना, मत्ती की किताब उसका 27 का 51 कहता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे मरने के बाद में पर्दा फटा। लूका कहता है यीशु मसीह मरने से पहले पर्दा फटा। अब किसको क्या समझाएं, ये बात अलग है। तो मैं वापस कहता हूं, कुछ चीजें आपको छोड़नी होगी, क्योंकि यहां पवित्र आत्मा आपके साथ में मौजूद है। ओके ना, मैं वापस आता हूं। जो YouTube पे सुन रहे हैं वो भी सुनिए। हो सकता है कि आपके भी लाइफ में आपने कभी नहीं सुना होगा। मेरी कोशिश है कि मैं हिंदुस्तान में वो चीजों को जो पहली सदी में चलती थी मैं वापस लेकर आ सकूं। और यहाँ पर टोटल 12 घंटे वाले यीशु की बात मैं आपके बीच में अब रखने जा रहा हूं, और यहाँ थोड़ा स्पीड बढ़ेगा ना। वाह, ये रहा वो दृश्य जहां यीशु ने कहा था मुझे मत छू, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक ऊपर नहीं गया था। मैं फिर कहता हूं, यीशु ने क्यों कहा मुझे मत छू, इसके अंदर एक बहुत बड़ा डेप्थ है। अब देखते हैं क्यों कहा था मुझे मत छू और क्यों कहा था मुझे ऊपर जाना जरूरी है। बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारा, गेट रेडी विद योर माइक, लिखा है कि यीशु मसीह हमारा हमेशा का महायाजक है। बड़ी आशा थी आपसे यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, अगली बार तैयार रहिए। वापस आते हैं, यीशु मसीह हमारा हमेशा का महायाजक है। इंग्लिश में लिखा है ही इज अ व्हाट? हाई प्रीस्ट। यीशु मसीह हमारा हमेशा का महायाजक है। और यीशु मसीह महायाजक
वाह, यीशु मसीह महायाजक। क्योंकि गूगल में मेरे पास में और कोई फोटो नहीं है, और जब ये घटना घट रही थी वहां पर कैमरामैन नहीं थे, जिसके वजह से ये सब आर्टिफिशियल है। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, हूबहू तो मेरे पास में। आप कैसी हैं सिस्टर, पास्टर की पत्नी सिस्टर, कैसी हैं आप? वाह, ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा हमेशा का महायाजक है, और महायाजक को प्रभु के दास लोग साथ देंगे। महायाजक को अति पवित्र स्थान में जाते वक्त में एक बकरी का खून को लेके जाते वक्त में उसको छुआ नहीं जाता था, उसको छुआ नहीं जाता था। तो यीशु ने मैरी से कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक वहां नहीं गया जिसके लिए मुझे नीचे भेजा गया था, जिसके लिए मुझे क्रूस पे मरना था, जिसके लिए मानव जाति के लिए मुझे वो लहू बहाना था। ये बकरी का नहीं है लहू, ये मुर्गी का नहीं है लहू, ये बछड़े का नहीं है लहू, ये सृष्टिकर्ता यीशु का लहू है। Come on! वाह, तो यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं महायाजक हूं। और वो महायाजक का वचन कहां है? आइए आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इब्रानियों की किताब, गेट रेडी विद द माइक, इब्रानियों की किताब उसका 4:14 जी। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, ऐसा लिखा है स्वर्गों से। इंग्लिश में मैंने सर्च करा, मैंने ग्रीक को सर्च करा, मैंने किंग जेम्स वर्जन, आपके जितने भी 50 से भी ज्यादा ट्रांसलेशन से मैंने सर्च करा, वहां पर हेवन नहीं, वहां हेवंस। तो इसका मतलब है, पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 12:1 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि वो ना जाने दह सहित ना जाने दह रहित एक व्यक्ति को देखा तीसरे स्वर्ग में, एक व्यक्ति को देखा स्वर्ग में। अब जब हम सब जाएंगे स्वर्ग में तब पता चलेगा 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, वो बात की बात है, लेकिन यीशु साथ में तो वही स्वर्ग है। लिखा है कि हमारा महायाजक जो स्वर्गों में से होकर गया है। तो उसने क्यों कहा मुझे मत छू? क्योंकि यीशु को बकरी का नहीं, अपना खुद का लहू लेकर जाना था उस परमेश्वर के पास में, जहां पर वो महायाजक का रोल कर रहा है। ओ जहां वो महायाजक का रोल कर रहा है, और उसको अपना लहू स्वर्गों से होकर जाना जरूरी था। अब इसको पढ़िए, इब्रानियों की किताब उसका 9:24 जी। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। यहाँ के तंबू में प्रवेश नहीं किया, मूसा के बनाए हुए तंबू में प्रवेश नहीं किया। हालांकि वो नमूना था जो स्वर्ग में